अवगुण कहूँ शराब का तो अवगुण बुराई, बुराई दोष, ऐब। कहूँ कहता हूँ, कहूँ कहता हूँ। शराब का यानी कि दारू का, दारू मंदिरा। आपा, आपा अहंकार, अहंकार। अहमक, अहमक होता है मनुष्य का बुद्धिहीन होना या बेवकूफ, मूर्ख। अहमक मूर्ख या बेवकूफ, बेवकूफ। बुद्धिहीन भी होए, बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है। मानुष से पशुआभ है यानी कि मनुष्य, मनुष्य पशुआ, पशु के समान, पशु के समान, के समान जैसा हो जाता है होना वह। दाम यानी कि कीमत, पैसे। गांठ से, हमारे गांठ से पैसों के हमारे लगते हैं गांठ से। खोए यानी कि खोता है। तो अवगुण कहूँ शराब का तो मैं तुमसे शराब की बुराई करता हूँ। आपा अहमक होए तो आपा यानी कि आपा भी खो देता है या अहंकार में मनुष्य मूर्ख यानी बुद्धिहीन होता है। मनुष्य से यानी मूर्ख और जानवर भी बन जाता है। तो दाम गांठ से खोए, अपनी गांठी से, जेब से रकम भी खोता है और साथ में व्यवहार भी खोता है। मैं तुमसे यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तुमसे शराब की बुराई करता हूँ कि शराब पीकर आदमी अपना संतुलन खो देता है, मूर्ख और जानवर बन जाता है और जेब से रकम भी लगती है सो अलग। यानी व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही है, जाग सके तो जाग। यानी जो जिस प्रकार तिल में तेल है, तिल माही तेल में या अंदर, माही अंदर में भी होता है या अंदर भी। तेल है तो तिल में तेल है, उसी प्रकार उसी तरह जिस तरह तिल में तेल है वैसे ही जो उसी तरह चकमक यानी कि दो पत्थर रगड़ने से जो आग होती है वो आग, उसके अंदर आग या चकमक में छिपी हुई आग। पत्थर रगड़ने से आग होती है। तेरा साईं यानी कि तेरा ईश्वर, ईश्वर तुझ में ही है यानी तुझ में, तुम्हारे अंदर ही है, अंदर ही है। जाग सके तो जाग यानी कि जाग सके तो जाग या पहचान सके तो पहचान, अपने शरीर की आत्मा को अंदर खोल के देख, ढूंढ सके तो ढूंढ ले।
ईश्वर को। यानी जो तिल माही तेल है, तो तिल के अंदर जो तेल है वैसे ही हमारे अंदर भी कुछ छिपा हुआ होता है। तो जो चकमक में आग, तो पत्थर को रगड़ने से जो आग निकलती है वैसे ही अंदर की शक्ति को जगाता है, तो वैसे ही आग निकलती है, वैसे ही हमारे अंदर भी शक्ति है, उसको हमें जगाना है। तो तेरा साई तुझ में ही है, तो ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। बस इतना है कि हमें आत्मा को जगाना है। तो आत्मा को जगाना है तो जाग सके तो जगा सके तो जगा ले। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल होता है, तो आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे अंदर है। उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो, जगा सको तो जगा लो, पहचान सको तो पहचान लो। तो यही दुआ हमें सिखाता है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमें बस अपनी शक्ति को जगाना है और असली रूप को पहचानना है। अपना तो कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं है, यही आएगा। तो देखी ठोकी बजाई, यानी कि देखी, देख लिया, ठोकी पीटना, पीटना, बजाए बजाकर, अपना अपना क्या करे, तो अपना अपना क्या करना, मोह भरम लपटाई, मोह में भरम में, मोह स्नेह ममता, भरम संदेह या वहम, लपटाई नहीं पढ़ना चाहिए, स्नेह प्यार में नहीं पढ़ना चाहिए, या पढ़ना, लपटाई यानी कि पढ़ना चाहिए। तो अपना अपना कोई, अपना तो कोई नहीं, अपना कोई नहीं है, देख लिया ठोक बजाकर, ठोक कर यानी कि तालियां पीट पीट कर भी देख लिया, कोई नहीं है अपना। अपना अपना क्या करी, अपना अपना क्या करी, मोह भरम और संदेह, यानी कि मोह में, स्नेह में, ममता में, संदेह में, वहम कर कर भी लपटना पड़ गया, पढ़ना चाहिए, वहम और भरम में नहीं पढ़ना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत कोशिश करने पर, बहुत ठोक बजाकर देखने पर भी संसार में अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं मिला। इस संसार के लोग मोह माया में पड़कर संबंधों को अपना पराया बोलते हैं, सभी संबंधों को अपना पराया बोलते हैं, और इसलिए मोह और भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ज्ञानी समझदार व्यक्ति या योग्य व्यक्ति निर्भय, निडर या भयहीन, भय से यानी हमेशा भय से दूर रहता है। जो दूर रहा हो, माने उसके, माने मन में प्रभु के लिए जो मन में शंका है वह नहीं है, शंका नहीं है, नहीं शंका, उसके मन में कोई शंका नहीं है प्रभु के लिए। इंद्रहीन होता है, इंद्रियों के वश में, इंद्रियों के वश में, यानी कि जो अच्छा खाना पीना,
सोचता हो, सुंदर पहनना, दृश्य देखना सोचता हो, सुख के अनुभव करना ऐसा सोचता हो, तो इंद्रियों के वश में, वशी यानी कि विषय भोग में, विषय भोग में पड़ा, तो इंद्रियों के वश में विषय भोग में पड़ जाता है, यानी कि अच्छा खाना पीना के बारे में सोचता है या सुख के अनुभव के बारे में सोचता है, भोजन अच्छा सुंदर पहनने के बारे में सोचता है। तो ऐसा करने पर भुगतते यानी कि भोगना, नरक पापियों की जगह, निशंक निश्चय से या बिना डर के, तो समझदार व्यक्ति निर्भय, डर या भय, बिना डर के, मन में कोई शंका ना हो, इंद्रियों के वश में विषय के भोग में पड़ा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी हमेशा निर्भय रहता है, यानी कि ज्ञानी आदमी हमेशा निडर ही होता है। उसके कारण मन में प्रभु के लिए कोई शंका नहीं होती, लेकिन वह इंद्रियों के वश में विषय भोग में जब पड़ जाता है, यानी भाई अच्छा खाना पीना के बारे में सोचता है, अच्छा पहनने के बारे में सोचता है, तो ऐसे भोग में पड़ जाता है, तो उसे नरक भोगना ही पड़ता है,